सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर मैंने आप लोगों को थ्योरम पढ़ा दिया एंगल बाइसेक्टर जावियों के नासिफ का मसला। लेकिन वो जो थ्योरम है वो ओमिट हो गया, उसके क्वेश्चंस भी ओमिट हो गए। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर सिर्फ आप लोगों को जो क्वेश्चंस बचे वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से 3 ही क्वेश्चन करना है। तो 2, 4 तो खैर पहले सेशन में हो गए अपने। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो करना है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपकी बुक के अंदर उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स को फिल करने के टाइप में दिया। मैं इसको डायरेक्ट करा रहा, आप एक्टिविटी बेस्ड बुक में से देख कर करना है, ठीक है। अब मुझे बोलो, अपन ने जो बीपीटी पढ़े, क्या पढ़े बीपीटी, कि अगर कोई एक ट्राइंगल एबीसी है और उसके अंदर एक साइड के एक लाइन पैरेलल है, तो पहला टुकड़ा बाय दूसरा टुकड़ा इज ऑलवेज इक्वल टू तीसरा टुकड़ा बाय क्या, चौथा टुकड़ा होता। भाई ये पढ़े ना अपन ने, मतलब वी गेट ए डी अपॉन डी बी, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या, ई सी। ये इस टाइप में अपन ने पढ़े वाले हैं, जिसका अपने को यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, उर्दू में क्वेश्चन बोल दे रहा मैं। इन दी गिवन फिगर एक्स इज समवेयर इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, मतलब क्या दी हुई शक्ल में एक्स कहीं तो भी ट्राइंगल के अंदर का एक पॉइंट है, ठीक है। फिर पॉइंट एक्स जॉइन टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब अपन ने एक्स से क्या करे, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल बोले तो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों रास को ज्वाइन करें, मतलब एक्स से डी को भी ज्वाइन करें, मिलाए, एक्स से ई को भी मिलाए और एक्स से एफ को भी मिलाए। उसके बाद क्या करें बेटा कि अगर पी क्यू मुतवाजी है किसके, डी के, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू डी एंड क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब उन्हें खुद बोल रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो डी के मुतवाजी डी के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है वो ई एफ के मुतवाजी ई एफ के पैरेलल है। देन शो दैट और प्रूव दैट आर एफ इज पैरेलल टू डी एफ, तो ये वाली और ये वाली लाइन भी उसके मुतवाजी पी आर जो है वो डी एफ के पैरेलल मुतवाजी रहती। ये अपने को शो करना है। अब ये शो करने के लिए अपने को पूरा बीपीटी मुतनासिबत का बुनियादी मसला, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिर्फ उसी का यूज़ करके शो करना है। एकदम इजी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे अपन, इधर वाला ट्राइंगल लेंगे। अगर बेटा आप लोगों ने इधर वाला ट्राइंगल देखे तो ये टाइप में है क्या भाई, ऊपर डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एक्स है, और ये पी है, और ये क्या है, क्यू है। ये टाइप में ट्राइंगल है क्या। मैं इधर का टुकड़ा काट के निकाला इसमें से। अब ये निकालने के बाद मैं ऐसा लिख सकता क्या, इन ट्राइंगल डी एक्स ई, ये देखो डी, ये एक्स, ये ई, पी क्यू पैरेलल टू डी, मतलब मुसल्लस डी एक्स ई में पी क्यू डी के मुतवाजी है। अब मुतवाजी है तो जाहिर सी बात है इनका जब रेशो लिखने का तरीक़ा है, मैंने क्या बताया था, दो मुतवाजी लाइन, दो पैरेलल लाइन के एकदम सामने वाले पॉइंट से रेशो लिखना शुरू करना। ये दोनों पैरेलल लाइन का सामने वाला पॉइंट एक्स है, इसका मतलब एक्स से अगर अपन लिखना शुरू करें तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, बाय बी पी टी मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर वी कैन राइट पी एक्स डिवाइडेड बाय पी डी, मतलब पी एक्स डिवाइड बाय पी डी। सेम पैटर्न में इट इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ई। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब आओ दूसरी इक्वेशन पे। दूसरे में उन्होंने क्या दिया अपने को, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर ई एफ के मुतवाजी है, और क्यू आर और ई एफ ये दोनों कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं अगर चेक करें तो ये नीचे वाला ट्राइंगल है क्या, बराबर। अगर ये ट्राइंगल अपन अलग से बनाए तो ये टाइप में बनने आ रहा है क्या भाई, यहाँ पे एक्स,
यहाँ पे क्या है भाई ई और इधर एफ, और ये दोनों के बीच में जो आ रहा वो आ रहा क्यू आर भाई बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता है क्या, इन ट्राइंगल एक्स ई एफ वी हैव, अगर ट्राइंगल एक्स ई एफ देखे तो वी कैन राइट एक्स क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ई बाय बी पी टी, मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर एक्स क्यू बाय क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाय क्या ई एफ। ये आया सेकंड इक्वेशन। अब मुझे बोलो ऐसा लिख सकता क्या मैं, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 की बिना पर वी कैन राइट एक्स क्यू, क्यू ई कैंसिल होता, अपने पास क्या आएगा भाई पी एक्स अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन क्या ई एफ। भाई ये क्या है बेटा, अब मैं तीसरी वाली ट्रायंगल अलग से बना रहा हूं। तीसरी वाली ट्रायंगल ये टाइप में चाहिए, डी एफ एक्स और यहाँ पे क्या आएगा भाई पी आर, थर्ड वाली जिसको अपने को शो करना है। अच्छा बेटा यहाँ पे अपने शो क्या करें, पी एक्स बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर बाय आर एफ, सॉरी एक्स आर डिवाइडेड बाय आर एफ आता है, सो एक्स आर डिवाइडेड बाय आर एफ। बेटा ये शो करें। मुझे बोलो मैंने कल क्या बताया था आपको, लाइन पैरेलल रहे तो टुकड़े बराबर रहते, इसका उल्टा क्या होता बेटा, टुकड़े बराबर है मतलब लाइन कैसे रहते पैरेलल, सिर्फ इसको अक्स बोलते, कॉन्वर्स बोलते। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर अपन बीपीटी का कॉन्वर्स यूज करें तो वी कैन राइट पी आर पैरेलल टू क्या डी एफ, मुतनासिबत के मसले के अक्स की बिना पर अपन ऐसा लिख सकते, पी आर और डी एफ ये एक दूसरे की क्या है पैरेलल है, मुतवाजी है। देखो बेटा समझने के लिए है क्या है, मेन क्या दिया है क्वेश्चन में, लाइन मुतवाजी रहे तो रेशो इक्वल आता, और कभी कभी उल्टा भी लेते हैं अपन, मतलब अगर रेशो इक्वल है तो लाइन कैसे रहते, मुतवाजी रहते। चलो ठीक है, ये तो खैर तुम्हारा सिर्फ एक क्वेश्चन था। अब उसके बाद अपने को जो चालू करने का है नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है सिमिलर ट्राइंगल का एक्सरसाइज। बेटा आप ट्राइंगल सिमिलर कब रहते और सिमिलर ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या, एकदम सिंपल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जो छोटे बड़े रहते लेकिन दिखने में एक जैसे रहते, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड एज सिमिलर ट्राइंगल और सिमिलर फिगर्स। अब फॉर एग्जांपल आपको देखो 6 फीट के रहते आप, और आपकी फ़ोटो को देखो 1 फीट की भी नहीं रहती, मगर दोनों दिखने में कैसे रहते, सेम रहते। आप गोरे फोटो काली, ऐसा हुआ क्या कभी, पॉसिबल इतनी है। जैसे आप रहते वैसी जो आपकी फ़ोटो आती कि नहीं, बराबर ना, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बोलेंगे, वो बात नहीं है। तो बेटा ऐसे डायग्राम्स जो दिखने में एक जैसे रहते लेकिन छोटे बड़े रहते, दैट काइंड ऑफ डायग्राम्स आर कॉल्ड एज सिमिलर फिगर। बेटा वो डायग्राम को सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। अब एक्चुअल में अपने को क्या करने का है, ट्रायंगल सिमिलर कब होते ये शो करने का। अब ट्रायंगल सिमिलर कब होते ये शो करने के लिए अपने पास कुछ टेस्ट दिया गया है, जिसके अंदर जो पहली टेस्ट आती दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज एंगल टेस्ट। अब बेटा ये एंगल टेस्ट है क्या एक्चुअल में, फर्स्ट कर लो, मैंने क्या करा तुम्हारे सामने 2 ट्रायंगल दिया, ये पहला ट्रायंगल दिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया मैं पी क्यू आर, और मैंने क्या करा क्यू के ऊपर एक आँखी का निशान डाला, बी के ऊपर एक आँखी का निशान डाला, आर के ऊपर गलत का निशान डाला, सी के ऊपर गलत का निशान डाला। अब ये निशान का एक्चुअल मतलब क्या है, तो ये निशान का मतलब है ये एक जैसे एंगल है, दीज आर सेम एंगल्स। नाउ बेटा ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे पहले लिखने का इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा ए बी सी। अगर ये 2 ट्रायंगल अपन ने लिए तो मुझे बोलो मैं ऐसा बोल सकता क्या, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, क्यू और बी ये दोनों कैसे सेम एंगल है,
सेम पैटर्न में एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। भाई बराबर, जाविया क्यू मसावी है जाविया बी और जाविया आर मसावी है जाविया क्या सी। तो एंगल का ए, जाविये का जाविये का क्या बोलते हैं अपन जा। तो बाय एंगल टेस्ट, आपको एंगल टेस्ट के अंदर सिर्फ दो एंगल को इक्वल बताना है। अगर आपने शो कर दिए कि मुसल्लसों के दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब खुद ब खुद जो मुसल्लस है वो कैसे हो जाते, मुशाबा हो जाते और सिमिलर हो जाते। ठीक है, तो बाय एंगल टेस्ट जा आजमाइश की बिना पर, अगर जा आजमाइश बनाए अपन तो मैं ऐसा लिख सकता है मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है। बेटा ये जो मद का निशान है ना, वो किसका निशान है, मुशाबा का निशान है, जिसको अपन सिमिलर का सिंबल बोल सकते हैं। मुसल्लस पी क्यू आर सिमिलर टू मुसल्लस क्या आएगा बेटा ए बी सी। मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लस ए बी के सी के। मुसल्लस पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। बेटा सिमिलर ट्राइंगल की एक खास बात रहती है, अगर एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके जो साइड्स है ना वो इक्वल रेशियो में मसावी तनासुब में आ जाते हैं। अब जैसे कि पहला जो साइड है मुसल्लस का वो पी क्यू है, जैसा इधर के दो अल्फ़ाबेट उठाए तो उधर के दो अल्फ़ाबेट उठाओ, मतलब पी क्यू बटे ए बी आएगा। सेम पैटर्न में वैसा ये 9th के अंदर भी पढ़े आ लिया, क्यू आर बटे क्या आने वाला बी सी आने वाला है। और तीसरा क्या बच गया बेटा पी आर, इधर कौन बचा ए सी, सो पी आर बटे क्या आएगा ए सी। तो ये टाइप में तुम्हारा पूरा लिखना है कि अगर मुसल्लस मुशाबा रहे तो उनके जो साइड्स है वो इक्वल रेशियो में आते और बचे वाला जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाता। अब जैसे कि यहाँ पे ये दो एंगल तो खैर टेस्ट में आ गए थे, ये एंगल बचा ना, तो ये जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाता। ये ख़ास बात है तुम्हारी। तो ये है ज़्यादा आजमाइश एंगल टेस्ट। बेटा उसके बाद आती है दूसरी आजमाइश जिसको अपन क्या बोलते हैं एस टेस्ट, जिसको अगर उर्दू में बोलेंगे अपन तो जिल आजमाइश। ठीक है, अब बेटा जिल या साइड ट्रिपल एस टेस्ट किसको बोलते हैं बेटा, तो इसके अंदर ऑब्वियसली काम किसका होने वाला है, साइड्स का होने वाला है। अब फॉर एग्जांपल फिर से मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया। बेटा ट्राइंगल का नाम क्या ले रहा हूँ मैं, पी क्यू आर, और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या ले रहा हूँ मैं, ए बी सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी क्यू जो है वो 2 ले रहा हूँ, ये 4 ले रहा हूँ, ये 6 ले रहा हूँ, ये 4 ले रहा हूँ, ये 8 ले रहा हूँ और ये 12 ले रहा हूँ। खैर ये दिल से ले रहा मैं, अब आप कुछ समझाने के लिए ले रहा हूँ। अच्छा बेटा पहले क्वेश्चन में पूरे के पूरे एंगल्स आए थे तो अपन ने एंगल का टेस्ट बनाए थे। यहाँ पे एंगल आएगा नहीं है, एंगल की जगह अपने पास क्या आए वाले है भाई, साइड्स आए वाले हैं। इसका मतलब अपने को टेस्ट भी किस पे बनाना है, साइड पे बनाना है। चलो अगर साइड्स पे टेस्ट बना रहे अपन तो मैं ऐसा बोल सकता कि भाई यहाँ पे कि सबसे पहले तो ट्राइंगल के नाम लिखे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये 2 ट्राइंगल लिए तो पहला साइड पी क्यू है, उसके वैसा साइड कौन है बेटा, ए बी है, तो इट इज़ इक्वल टू 2/4 दैट इज़ 1/2 आएगा क्या। सेम पैटर्न में दूसरा साइड क्यू आर है, इधर कौन है भाई, बी क्यू है, तो अगेन 4/8 1/2। तीसरा साइड अगर देखें तो पी आर है, इधर क्या है बेटा, ए सी है, दैट इज 6/12 अगेन 1/2। बेटा सेगमेंट का एस, सेगमेंट का एस, सेगमेंट बोले तो जिल, फिर से जिल और फिर से जिल, तो बाय एस। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो मुझे बोलो हर एक का रेशियो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लिखने का पहले पी क्यू बाय ए बी इज इक्वल टू क्यू आर बाय बी सी इज इक्वल टू पी आर बाय क्या, ए सी। भाई बराबर। और अगर दिल बोल रहा अच्छा लिखना तो इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, तो ऐसा लिखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 की बिना पर वी कैन राइट
वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, जिल 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 आजमाइश की बिना पर। अगर जिल 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 आजमाइश ट्रिपल एस टेस्ट लिए तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। मतलब क्या कि जो ए बी सी है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के सिमिलर है भाई, बराबर। अब ये टेस्ट हुए बाद एक लास्ट टेस्ट बचा लिए तुम्हारे पास, वो है एस ए एस टेस्ट, जिसको अपन क्या बोलिए, जिल जा जिल आजमाइश, ठीक है। अब जैसा कि नाम ही जाहिर कर रहा है इसका, साइड रहना, एंगल रहना, साइड रहना, जिला रहना, जाविया रहना और जिला रहना। तो ये टेस्ट के अंदर फर्स्ट कर लो मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, और दूसरी जो ट्रायंगल है वो क्या बना रहा मैं, तो एक्स वाई जेड। मैंने क्यू के ऊपर ये सिंबल लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो लिया दूसरा सिंबल वो 2 लिया, 6 लिया, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 12 लिया भाई, बराबर। बेटा ये आजमाइश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 2 ज़िले दिया है उनके बीच का जाविया इक्वल रहना। जो ज़िले हैं उसके बीच का जाविया आना, दूसरा जाविया नहीं आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखें ये चीज़ें। मुसल्लस पी क्यू आर एंड मुसल्लस एक्स वाई जेड, मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एक्स वाई जेड में सबसे पहले तो मुझे बोलो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल वाई। भाई ये गिवन ही है अपने पास, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी लिखे तो चलता। बेटा पी क्यू अपॉन एक्स वाई, क्यों, तो पी क्यू के वैसा एक्स वाई दिखता, 2/4 दैट इज 1/2। नेक्स्ट क्या है भाई, क्यू आर अपॉन वाई जेड, इट इज इक्वल टू 6/12 अगेन 1/2। बेटा ये एंगल, ये सेगमेंट, ये एंगल, लेकिन ये जो एंगल आ रहा वो बीच में आ रहा, इसलिए ये दोनों भी इक्वल आ रहे, इसलिए अपन ऐसा बोल सकते क्या, पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्या, वाई जेड। देयरफॉर बाय एस ए एस टेस्ट जिल जा जिल आजमाइश की बिना पर, बराबर, मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लस किसके, एक्स वाई जेड, और एक बार मुसल्लस मुशाबा हो गए तो उनके बचे वाले साइड्स एज वेल एज बचे वाले एंगल, बचे वाले साइड्स का रेशो इक्वल आता, तनासुब मसावी आता, और बचे वाले जाविये कैसे हो जाते, मुमासिल हो जाते, मसावी हो जाते, ठीक है। और इसके प्रॉब्लम इंशाल्लाह अपन कल की एक्सरसाइज में करेंगे। ये एक्सरसाइज में कुछ भी कटा नहीं, ये एक्सरसाइज अपने को पूरी पढ़ना है।